अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। जो बंदे जर्मनी में रह रहे हैं या अगर आपके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट है और आप जर्मनी में आ गए हैं और यहाँ से आपने अपनी फैमिली अप्लाई करनी है, तो यूरोपियन ट्रीटी लॉ के अंदर अभी भी जो जर्मन एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो इन वीज़ाज़ को 2 से 3 मंथ में ट्रीट कर रही है। मतलब कि आप अगर जर्मनी में रहते हैं, आपका एड्रेस यहाँ पे है और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपने अपने बच्चे यहाँ से अप्लाई किए हैं, तो आपकी फैमिली 2 से 3 माह में यहाँ पे आ सकती है। हालांकि स्पेन की जो वेबसाइट्स खोल लें, स्पेन के टोटल प्लेटफॉर्म खोल लें, वहाँ पे हंगामा बरपा इस वक्त के 15 से 16 लाख रुपया सिर्फ अपॉइंटमेंट फ़ीस है। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की वीज़ा लगना बात की बात है। देखें कि ये कंडीशन है हमारे मुल्क की, और सेम कंट्री सेम डिफरेंट एम्बेसी, लेकिन मसला ये है कि अगर आप जर्मनी में यूरोपियन पासपोर्ट के साथ हैं तो आपको फिर यूरोपियन ट्रीटी लॉ लगेगा। उसके लिए किसी एजेंट को, किसी बंदे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको एम्बेसी के पेज पे लेके जाता हूँ, आप खुद जाके चेक कर लें। आपने वहाँ पे जब फैमिली रियूनियन वीज़ा अप्लाई करना है तो साथ लिखना है कि EU सिटीज़न का, और मतलब कि आपके पास जर्मन सिटीज़नशिप नहीं, आप किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री से जर्मनी में मूव हुए हैं और आप अपनी फैमिली को अप्लाई करना चाहते हैं, और आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सेक्शन में चले जाते हैं और उसके बाद सारा प्रोसेस जो है वो 2 से 3 माह का है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मैं जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे हूँ। मैंने सिर्फ ये लिखा है कि फैमिली रियूनियन वीज़ा फॉर EU सिटीज़न इन जर्मनी। तो ये देखिए इस्लामाबाद का जो ऑफिस है, डायरेक्ट उसमें बाकायदा से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ये देखें कि आपने जो सब कैटेगरी है वो लेनी है फैमिली रियूनियन टू EU सिटीज़न। ठीक है, ये जो कैटेगरी है ना, ये बहुत फास्ट वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, और ये है कि दैट इज़ नॉट जर्मनी इफ़ योर स्पाउस इज़ अ जर्मन नेशनल और ए पाकिस्तानी नेशनल विद अ जर्मन रेजिडेंस परमिट, यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस कैटेगरी, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन फिर कैंसिल हो जाएगी। आपने जो सब कैटेगरी है ना, वो फैमिली रियूनियन में ये लेना है, फैमिली रियूनियन टू EU सिटीज़न। और अगर अभी मैं न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँ यहाँ से, तो ये देखिए नया पेज खुल गया और बाकायदा से यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स फिल करनी है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी। और जिस तरह वो यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं यूरोपियन ट्रीटी लॉ के अंदर, मेरे पास ड्राइवर्स हैं जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स हैं और वो उन्होंने यहाँ पे आके अपॉइंटमेंट वेटिंग फॉर वर्किंग वीज़ा फॉर शेंजन फॉर फैमिली यूनिफिकेशन ऑफ मैरिज, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपने न्यू अपॉइंटमेंट करना है। न्यू अपॉइंटमेंट के बाद आपने यहाँ पे सारी डिटेल लिखनी है, ईमेल लिखनी है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, और जब आप उसके अंदर सबमिट करेंगे तो आपको सारा उसका आगे से नेक्स्ट कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो बात करने का मकसद है कि ये जो चीज़ है जी, हम वहाँ पे कुछ बंदे ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऑनलाइन, वो बता रहे थे कि कुछ एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो 12-14 हज़ार यूरो मांग रहे हैं इस चीज़ का कि लाए हमें दें, हम आपका ये सारे का सारा प्रोसेस करते हैं। तो फिर दोबारा से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको किसी बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चीज़ें खुद करना सीखें। आपकी टोटल जो ना इस पर बहुत कम पैसे लगने हैं, आपका इस पर कोई खर्चा 12-14 हज़ार नहीं आना। हाँ, ये ज़रूर है, ये ज़हन में रखिएगा कि आपको जर्मनी में आना पड़ेगा, एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका मेडिकल इंश्योरेंस चल रहा हो, उसके बाद ही जाके, क्योंकि एम्बेसी में जब उन्होंने अपॉइंटमेंट वाली डेट पे जाना है तो उन्होंने शो करना है जी, ये अनमेल्ड होंगे हमारे बंदे की, ये पासपोर्ट की कॉपी है, यहाँ पे वो रह रहे हैं, ये एड्रेस है हमारा। फिर आगे फर्दर वो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। और जब आप यहाँ पे रह रहे होंगे, आपकी फैमिली यहाँ पे आएगी, आते ही उन्हें 5 साल का यूरोपियन फैमिली ट्रीटी लॉ जो है उसके अंडर 5 साल का कार्ड मिल जाएगा, जिसके ऊपर ना B1, ना जर्मन लैंग्वेज, ना किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और ना ही कोई शर्त है कि काम करना ज़रूरी है, ना करना ज़रूरी है। तो ये आप खुद देखें, किसी बंदे के कहने पे ना जाएं, खुद जाएं, जर्मन एम्बेसी को अप्रोच करें, लेकिन उससे पहले आपको जर्मनी में होना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे होंगे तो फिर ये सब कुछ होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर ऑफ़ यू, अल्लाह हाफिज़।